हाय एवरीवन, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जबकि इससे पहले हमने 9 डेज वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस की पहचान के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं, इसकी पहचान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। परिभाषा, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा है कि जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्यों में क्या होता है कि किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है। ठीक, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य ही लगा रहता है। ठीक, जैसे एग्जांपल समझेंगे। EXAMPLE, एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल, क्या वह सो रहा है। तो यह वाक्य है क्या वह सो रहा है, तो यहाँ पे अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक, अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। इसका इंग्लिश हो जाएगा इज ही स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग, SLEEPING, इज ही स्लीपिंग, लास्ट में अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या वह सो रहा है, तो
इज ही स्लीपिंग। दूसरा है तुम कौन हो, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हु आर यू। ठीक। दूसरा वाक्य है कि तुम कौन हो, हु आर यू। इस वाक्य से ही पता चला कि ये इस वाक्य में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे क्या वह सो रहा है, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या वह सो रहा है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में तुम कौन हो, हु आर यू। ठीक। अब हम इसका इंग्लिश में डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए इसका इंग्लिश में आप डिफिनेशन लिखिए, लिखना चाहते हैं तो इसका द सेंटेंस SENTENCES the sentence which give the sense SENCE the sentence which sense SENSE the sentence which give the sense asking asking a question QUESTION asking a question are called interrogative and interrogative 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 sentence SENTENCE। ठीक। इसका इंग्लिश डिफिनेशन है कि द सेंटेंस विच गिव द सेंस ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन आर कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक। यानी कि द सेंटेंस विच गिव, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का गिव द सेंस मीन्स किसी प्रकार का गिव द सेंस बोध होता है। आप आस्किंग अ क्वेश्चन एक प्रश्न पूछने का आर कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए EXAMPLE। एग्जांपल पहला है is he running, RUNNING, is he running। दूसरा है are you eating, are you reading, READING, are you reading, DING, are you reading, अंत में क्वेश्चन है। ठीक। तीसरा है was he playing, PLAYING, was he playing। चौथा है who are you। ठीक। एग्जाम्पल है कि इज ही रनिंग,
क्या वह दौड़ रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। वाज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था। यह है दूसरा है कि आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। हु आर यू, तुम कौन हो। और सभी सेंटेंस वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक, अब हम देखेंगे इसकी पहचान। पहचान, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन मार्क, MARK, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ये पहला था पहचान, पहला। दूसरा है INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के फर्स्ट में, वाक्यों के फर्स्ट में यानी शुरू में, फर्स्ट यानी शुरू में हिंदी शब्द का क्या शब्द, हिंदी शब्द का क्या शब्द लिखा रहता है। ठीक, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में यानी प्रश्नात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ये इसकी पहचान है। दूसरा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के फर्स्ट में हिंदी शब्द का क्या शब्द, ये क्या शब्द लिखा रहता है। क्या, क्यों, कौन, ऐसे शब्द लिखा रहता है। ठीक, अब हम देखेंगे रूल फर्स्ट, यानी इसका कुछ नोट्स है, आप नोट कर सकते हैं। रूल फर्स्ट, RULE, रूल फर्स्ट। ठीक, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय SUBJECT, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब यानी VERB, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया।
रूल फर्स्ट है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लगा देते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या वह हिंदी पढ़ रहा है और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या वह हिंदी पढ़ रहा है तो इसका हो जाएगा सबसे पहले इज ही रीडिंग हिंदी इज ही रीडिंग हिंदी क्वेश्चन। ठीक, रूल फर्स्ट समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को कर्ता से कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले लगा देते हैं। सहायक क्रिया को कर्ता के अनुसार कर्ता से सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले लगा देते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक, जैसे क्या वह हिंदी पढ़ रहा है तो इज ही रीडिंग हिंदी, क्या वह हिंदी पढ़ रहा है। दूसरा है क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है, अंत में क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा इज रवि प्लेइंग PLAYING इज रवि प्लेइंग क्रिकेट, अंत में क्वेश्चन है। क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है तो इज सहायक क्रिया को हम सब्जेक्ट अनुसार कर्ता से पहले लगाए हैं तो इज रवि प्लेइंग क्रिकेट, क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है। ठीक, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कुछ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं, इसी में हम नोट फर्स्ट में देख लीजिए, नोट फर्स्ट DUBBLE डबल इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE डबल इंट्रोगेटिव SENTENCE डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड QUESTION क्वेश्चन WORD क्वेश्चन वर्ड यानी इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक शब्द। क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द
प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, व्हाट, वेयर, हु, व्हाट, वेयर में, then, आदि शब्द डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस के वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, में, देन आदि शब्द लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे कि EXAMPLE एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे कि हु आर यू, हु आर यू, तुम, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक, तो ये डबल इंटीग्रेटेड क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, इसी से प्रश्न किए जाते हैं। जैसे कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसकी इंग्लिश हम क्या लिख रहे हैं, कौन। कौन की इंग्लिश क्या है, हु आर यू, तुम कौन हो। दूसरा है कि वेयर डू यू लिव, LIV लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये यहाँ भी ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, सॉरी क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस के वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड को यानी जो क्वेश्चन वर्ड है प्रश्नवाचक शब्द है उसको हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। इसका तीसरा देखेंगे, व्हाट, तीसरा है व्हाट, सॉरी वाई, इसमें आप वाई भी लिख सकते हैं। वाई is he reading, why is he reading, वह क्यों पढ़ रहा है। why means क्यों, करेक्ट, why is he reading, वह क्यों पढ़ रहा है। तो ये रहा डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस। तो हमने इस वीडियो में डबल इंटीग्रेटिव और इंटीग्रेटेड सेंटेंस के बारे में हमने सारी डिटेल आपको बताया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।